हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं आलोकेश अग्रवाल अकाउंट्स पर ट्रिपल एम एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग कोरिलेशन के प्रैक्टिस शुरू करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में जो आपने वीडियो देखी होगी उसमें हम लोगों ने फार्मूले एक्सप्लेन किए थे। अगर आप लोगों ने फार्मूले अभी तक नहीं सीखे हैं तो पहले वो सीख के आए, फिर आज के सवालों की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। चलिए बेटा शुरू करते हैं। सवाल एग्जाम्पल नंबर 4 से शुरू हो रहा है हमारा टॉपिक। चलो बेटा एग्जाम्पल नंबर 4, बाकी लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे तो मैं बोर्ड पे सवाल लिखने वाला हूं। ये रहा एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, करें बेटा। हमें एक्स सीरीज और वाई सीरीज दो दे रखी हैं और आप लोग कैलकुलेटर लेके रेडी रहिएगा। कैलकुलेटर किस किस के पास नहीं है, कैलकुलेटर लेके आना। ठीक है, चलो करें बेटा। पहले मुझे एक्स को, एग्जांपल नंबर कौन सा कर रहे हैं हम लोग, 4 से शुरू हो रहा है। पहले मुझे एक्स का डाटा बता दो। 10, 12, 15, 18, 25, 35, 45, 50। अरे खत्म भी करो। चलो y का डाटा बताओ। 5, 7, 13, 15, 20, 21, 22, 30, 36, 44। एक बार चेक कर लो वैल्यूज, मैं बोल देता हूं। 5, 7, 13, 15, 20, 21, 29, 30, 36, 44। ठीक है, अब बेटा इस सवाल को सॉल्व करना है बाय कार्ल पियर्सन मेथड। और ये तीनों मेथड जो आपने देखे हैं सारे कार्ल पियर्सन के ही हैं बेटा। ठीक है, ये नहीं बताया इसको डायरेक्ट से करें या शॉर्टकट से करें, किससे करें। तो आप लोग चाहो तो एक सवाल को मैं पहले डायरेक्ट से करवा देता हूं, अगला कोई सवाल करेंगे उसे हम शॉर्टकट से कर लेंगे, एक सवाल हम एक्चुअल मीन से भी कर लेंगे। ठीक है, तो अलग अलग टाइप से कर लेंगे सॉल्व। या एक काम करता हूं, मैं डायरेक्ट से करवा देता हूं, आप यही सवाल घर पे एक्चुअल से शॉर्टकट वाले से सॉल्व करके देख लेना। या मैं शॉर्टकट से कर रहा हूं, आप एक्चुअल से करोगे। बोलो क्या करना है। पहले डायरेक्ट से कर दूं, बुक वाले ने डायरेक्ट से किया हुआ है, आप किसी से भी कर सकते हो, सवाल में मेंशन नहीं है। डायरेक्ट से करें। चलो बेटा, आपको पता है डायरेक्ट के लिए पहले कोई भी सवाल सॉल्व करना हो तो सबसे पहला तरीका क्या होता है, सबसे पहला तरीका होता है आर का फार्मूला लिख लो। बनाए पहले आर का फार्मूला डायरेक्ट मेथड से। यहां मैं लिख रहा हूं कौन सा मेथड, डायरेक्ट। बेटा सबसे पहले यहां लिखूंगा सिग्मा एक्स वाई, बातें बंद। यहां क्या लिखूंगा, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई। उसके बाद यहां पे इसको एन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर एक बड़ा सा अंडर रूट लगाऊंगा जिसमें दो ब्रैकेट, एक एक्स का n इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, n इंटू सिग्मा वाई माइनस सिग्मा वाई स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। कोई डाउट किसी को। ये फार्मूला देख के मुझे पता चला कि एक तो मुझे n चाहिए, n यानी नंबर ऑफ आइटम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, 10। दूसरा चाहिए सिग्मा एक्स वाई, यानी पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एक्स वाई। हेल्प करोगे मेरी। 10 पंजे 50, 12 7 84, 13 पंजे 65, 8 6 13 कम 13 और 6 19, 15 8 120, 12 15 कम 15 12 170, 25 दूनी 500, 21 पंजे 125, 105 और 21 3 63 5 68। यही आएगा। चेक कर लो एक बार ये वाला, ये कितना आएगा, ये वाला। हाँ, और ये बताओ ये वाला एक बार 685 जो मैंने लिखा है 735 आएगा। ठीक है, ये वाला सॉल्व करके बताओ। ये हो गया कितना बेटा, 1305। ठीक है, और ये वाला बताओ 1500 तो हो गया था बेटा, 1980 और 2000। देख रहे हो बेटा कितनी अजीब अजीब सी गंदी सी वैल्यूज आ रही हैं। अगर आप इसको अज्यूम्ड मीन से करते यानी इस वाले तरीके से तो वैल्यूज थोड़ी आसान होती, बट कोई बात नहीं। चलो ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, सिग्मा एक्स वाई का सम कर दो बेटा। 4 और 5 9 और 5 14 5 19, हासिल की 1 और 5 6 और 8 14 और 9 23 और 7 30 और 3 33 33 और 8 41 और 6 47, हासिल की 4 4 और 1 5 और 2 4 और 1 5 और 2 7 और 5 12 और 7 19 और 3 22 और 5 27 और 36 और 8 44, हासिल की 4 और 2 6 और 1 7 और 1 8 और 1 9। एक बार टोटल चेक कर लेना मेरा। सही है, 9479। कैलकुलेटर पे चेक कर लो, बुक को तो छोड़ दो बेटा, कैलकुलेटर से सही है। चलो यहां पे हमने इसकी वैल्यू रख दी n की, यहां पे हमने रख दी सिग्मा एक्स वाई की, दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन का निशान है, माइनस सिग्मा एक्स यानी कि x का टोटल कर देते हैं। 2 और 5 7 और 15 5 20 और 5 25 और 5 30 और 5 35 5 40, हासिल की 4 4 और 4 8 और 2 10 और 3 13 और 4 7 और 5 20 और 5 25 और 6 31। 310 आ रहा है क्या, चेक कर लो। आ रहा है, नहीं आ रहा, 330 को 2 छूट गया होगा। चलो 330। ठीक है, सिग्मा वाई यानी कि वाई का टोटल करो। 5 7 12 और 3 15 5 20 और 1 21 और 30 और 6 36 और 4 40, हासिल की 4 4 8 और 3 11 और 3 14 और 2 16 और 2 18 और 2 20 और 1 21 और 1 22। 220 आ रहा है, ये आ गया 200। हाँ चलो, अब बेटा अंडर रूट में क्या चाहिए होगा, देखो n तो 10 है,
अब ये हमें बता रहा है कि एक्स स्क्वायर चाहिए, उसका सम चाहिए, तो पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, 10 का स्क्वायर हुआ 100, 12 12 144, 15 15 225, 18 का आप बताओगे, 25 का कितना आ जाएगा, 625, 35 का 1225, 324, ठीक है, ये हो जाएगा 2025, ये हो जाएगा 3025, और ये हो जाएगा, ये 55 है ना, ये गलत है, ये 2500 आएगा, ये आएगा 3025, और ये हो जाएगा 4225, ठीक है बेटा। चलो इसका सम कर दो बेटा, 4 5 9 4 13 5 4 5 9 4 13 5 18 5 23 5 28 5 33 5 38 हासिल की 3 3007 और 2 9 और 2 11 और 2 13 और 2 15 और 2 17 और 2 19 और 2 21 हासिल की 2 2 1 3 और 1 4 और 2 6 और 3 9 और 6 15 और 2 17 और 5 22 और 2 24 हासिल की 2 2 1 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10 और 4 14418, मैच कर लेना एक बार, 14418 माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर जो कि था 330, उसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय n यानी कि 10 सिग्मा वाई स्क्वायर, तो पहले वाई स्क्वायर निकाल लें, y का 5 पंजे 25, 7 7 49, 13 13 169, 15 15 225, 20 20 400, 21 21 441, ये चेक कर लेना, 30 सही है, 30 30 900, 841, 36 और 44 का 19336, सम कर दें बेटा, 5 9 14 9 23 5 28 29 31 6 36 6 42 हासिल की 4 4 और 2 6 और 4 10 और 6 16 और 2 18 और 4 22 और 4 26 और 2 35 और 3 38 हासिल की 3 3 और 1 4 और 2 6 और 4 10 और 4 14 और 8 22 और 9 31 और 2 33 और 9 42 हासिल की 4 और 2 6, बीच में मत बोला करो, बाद में चेक कर लिया करो, 6282 माइनस सिग्मा वाई कितना निकाला था 220, इसका क्या करोगे, होल स्क्वायर। आ रही है बात समझ में। अब ये कैलकुलेशन आप लोगों को करनी है, थोड़ी थोड़ी मैं लिख देता हूं, चलो 94790 माइनस मल्टीप्लाई करो इन दोनों को, 330 और 220, 72,000, बेटा वैल्यू ठीक से बोला करो, सुनाई नहीं देती, आधा तो 72,000 तो सुनाई दिया, उसके आगे खा गए। चलो आओ, पहला ब्रैकेट क्या आएगा, 1,44,180, दूसरा क्या आएगा 330 मल्टी 1,08,900, ये पहला ब्रैकेट हो गया। दूसरा ब्रैकेट बेटा ये तो हो गया बेटा 6 लाख कैसे 62,820 आएगा, माइनस 220 का स्क्वायर करो 48,400, बेटा ऊपर वाले को सॉल्व करो, कितना आ जाएगा 190, 2 और 2 4, 7 और 2 9, 22,190 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में पहली वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाएगी कितनी 35,000 समथिंग, 35,280 मल्टीप्लाइड बाय इसका आंसर कितना आएगा 14,000। अब पहले क्या करो, ऊपर वाले को तो ऐसे ही पटके रखो 22,190 डिवाइडेड बाय इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और जो आंसर आए उसमें अंडर रूट दबा देना। पहले दोनों को मल्टीप्लाई करो 35,280 इंटू, एक सेकेंड, जो भी किया अंडर रूट दबा दिया था 22,555 ही लिख देते हैं। अब 21,190 को 22,555 से डिवाइड करो बेटा, 22,555 बोला था ना, उससे डिवाइड कर दो 22,190 को 0. और पॉजिटिव आंसर आया, बुक से मैच कर लो बेटा। तो बताओ आप लोगों को टॉपिक समझ में आया, ये समझ में आ गया डिजाइन क्या क्या बनने हैं, लग रहा है 20 नंबर आ जाएंगे, वेरी गुड बेटा। और क्या चाहिए, अंधे को चाहिए आंखें, आपको चाहिए मार्क्स, हो जाएगा ना श्योरली, चलो वेरी गुड। अब इसी सवाल को अगर शॉर्टकट मेथड से करना हो इसी को, या कोई दूसरा डिस्कस कर लें, कोई चार कोई करके क्या फायदा, पांचवा कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 देखो बेटा, एग्जाम्पल नंबर 5 में लिखा है स्टूडेंट्स के नंबर कॉस्ट अकाउंटेंट्स में और अकाउंट्स में, तो ये जो मार्क्स हैं 45 70 65 ये डाटा एक्स हो गया और दूसरा डाटा वाई हो गया। तो एग्जाम्पल नंबर कौन सा करना है हमें, वाई। एक बार मुझे एक्स बता दो, एक्स, हाँ 60 और एक बार वाई भी बता दो, 90 70 40 95 40 60 80 80 50। ठीक है बेटा। चलो बेटा अब आपको शॉर्टकट मेथड से करने के लिए पहले dx निकालना होगा,
dx निकालने के लिए x में से क्या माइनस करोगे? सबसे छोटी वैल्यू 30 माइनस कर दें, x सब में से 30 माइनस कर दो, 15, 40, 35, 0, 60, 10, 20, कितना 45, 55 और 30। और dy निकालने के लिए y में से सबसे छोटी वैल्यू वैसे तो 35 है, लेकिन 35 माइनस करेंगे तो थोड़ा सा, चलो 35 कर लो या 40 कर लो, बोलो कौन सी करूं? 35 करूं, चलो y माइनस 35। तो बेटा 35 0, अब ये डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए थोड़ा सा और होगा, 40 कर लो, 40 आसानी से माइनस हो जाएगा ना सब में से, ये माइनस का 5 है, बस कोई दिक्कत नहीं है, एक रहने दो। 90 में से 40 गया, 50, 30, 0, 55, 55, 0, 20 और कितना हो जाएगा? 40 गया तो 40, 40 और 10। अब आपको क्या क्या निकालना है बस वो सुन लो। आप इसमें एक बार तो dx को dy से मल्टीप्लाई कर लेना, दूसरी बार क्या करना? d स्क्वायर x यानी कि इसका स्क्वायर कर लेना, और तीसरी बार d स्क्वायर y यानी कि इसका स्क्वायर। और पता है ना जब -5 का स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव का 25 आता है, यानी अगर मैं -5 का स्क्वायर करूं तो ये -5 इंटू -5 यानी कि ये क्या आएगा? प्लस का 25। ठीक है बेटा, बस आप लोगों को यही करना है, और फिर आप यहां पे d वाले फार्मूला लगा देना और आंसर आ जाएगा। आप आने वाले 2-3 सवालों को और देख लेना, आप लोगों से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, जा सकते हैं। आई बात समझ में? ये तो कर लोगे आप लोग? हाँ जाओ, मैं आगे बताता रहूंगा। चलो आगे देखो बेटा, ये था एग्जाम्पल नंबर 5, हो जाएगा ना आप लोगों से? चलो ठीक है, अब आगे चलो, एग्जाम्पल नंबर 6 वगैरह छोड़ दो, 7 को छोड़ दो, 8 को छोड़ दो, 9 पे आ जाओ, 9 पे। अब ये 9 भी एक डाटा है, सिंपल फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अच्छा मैं आपको बताऊं बेटा, पता है ये जो टॉपिक है ना, ये तो बोलना भूल गया था, इसे केवल कोरिलेशन नहीं बोलते आर को, ये आर ही अपने आप में कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है। यानी ऐसा नहीं है कि एक आइटम है कोरिलेशन, अगला आइटम है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, नहीं, आर को ही कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बोलते हैं, ना कि कोरिलेशन। ठीक है बेटा, आर ही हमारा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है। चलो ठीक है, अब आपको एक्स और वाई का डाटा दे रखा है, आप बताओ इस डाटा को कैसे सॉल्व करने का मन कर रहा है, डायरेक्ट से या एक्चुअल मीन से? आप चाहो तो एक्चुअल मीन से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको निकाल के एक बार, ठीक है, या शॉर्टकट से कर लेना, कर लोगे? चलो ठीक है, तो इसको भी होमवर्क में मार्क कर लो, एग्जांपल नंबर 9। 5th तो ये रहा, एग्जांपल 9 करना है, उसके बाद आगे बढ़ो, फिर आ जाओ 10 छोड़ दो, 11 पे आ जाओ। 11 देखो पेपर में आया हुआ है सन 2015 में, आप लोग पूछे थे ना पेपर में कैसा, देखो हस्बैंड की एज और वाइफ की एज दे रखी है, इनके बीच में कोरिलेशन है या नहीं है ये बताना है। ठीक है, वैसे भी कभी संबंध बन ही नहीं सकता मियां बीवी के बीच में। आओ, तो नेगेटिव आंसर आ रहा होगा, देखो पॉजिटिव आ रहा है क्या? ए राम, पता नहीं कैसी जिंदगी है। चलो है, ये किताबों में ही हो सकता है बेटा, रियल जिंदगी तो अलग होती है ना। चलो तो बेटा खैर, तो आप लोग निकालोगे एग्जांपल नंबर 11, किसी भी मेथड से निकाले ना, जो भी आपको अच्छा लगे। तो मैं बोर्ड पे लिख दूं कौन कौन सा होमवर्क है? होमवर्क जो है वो एग्जांपल नंबर 5, 9, 11, ठीक है। अभी संडे वनडे भी पड़ेगा बीच में। अच्छा अभी सैटरडे भी है क्या? कोई बात नहीं। 12 देखो, 12 भी सेम वही है, प्राइस ए और प्राइस बी दे रखे हैं, कर लोगे? 12 देख लो, 12, अरे जो नहीं होंगे वो तो मैं क्लास में करवाई दूंगा। 13 देख लो, 13, 12 हो गया, 13 हो गया, और अरे कितना आसान ही तो है, कुछ है ही नहीं ऐसा। चलो ठीक है, इतने सवाल तो कर लोगे, 4-5 ही तो सवाल है, आधा घंटा भी नहीं लगना, इतनी सी देर में तो हो जाता है ओरली। चलिए आज के लिए इतना ही, कैसे रही क्लास, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।